सबरीना एक जस्तजू करने वाली 18 साला लड़की अपनी दादी के पुराने धूल भरे अटारी में चीजें टटोल रही होती है। पुराने डब्बों और भोली हुई यादगारों के दरमियान इसे एक चमकता हुआ पेचवर्क कंबल मिलता है जिसके नफीस नक्शे मध्यम रोशनी में झिलमिलाते नजर आते हैं। इसकी दादी इसे मना करती हैं कि वो इसे न छुए, लेकिन तजस्सुस इस पर गालिब आ जाता है। सबरीना कंबल को अपने बिस्तर पर रखती है और जब वो इसके नीचे सो जाती है तो वो 1920 की दहाई के एक फार्म हाउस में मुंतकिल हो जाती है। वो अपनी परनानी को कंबल सीते हुए देखती है जो एक दोस्त के साथ हंसी मजाक और राज बांट रही होती है। सबरीना को एहसास होता है कि वो नजर नहीं आ रही, लेकिन वो सब कुछ देख और सुन सकती है। हाल में वापस आकर सबरीना अपनी दादी से सामना करती है जो ना चाहते हुए समझाती है कि ये कंबल उनके खानदान की कई नस्लों की औरतों ने बनाया था, जिन्होंने यादें महफूज रखने के लिए इस पर एक एक टुकड़ा सिया था। ये कंबल इस्तेमाल करने वाले को इन यादों में जाने की इजाज़त देता है, लेकिन इसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती है। कंबल को दोबारा खोजते हुए सबरीना 1940 की दहाई की एक याद में पहुंच जाती है, जहां एक खानदानी झगड़ा एक छपी हुई अलमिया कहानी को जाहिर करता है, जिसमें एक गुमशुदा खानदानी वर्सा शामिल होता है। मंजर धुंधला और तारीक हो जाता है जो खानदान के अंदर धोखाधड़ी की तरफ इशारा करता है। सबरीना को पता चलता है कि वो यादों के मुहाफिजों की एक कदीम नस्ल का हिस्सा है जिसका काम कंबल और उसके राजों की हिफाजत करना है। इसकी दादी इंकिशाफ करती हैं कि कुछ बैरूनी लोग इस कंबल की ताकत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की ख्वाहिश रखते हैं। सबरीना को पता चलता है कि खानदान के करीब कोई शख्स कंबल की तलाश में है। इसकी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वो उनकी याद में सफ़र करती है और उनके इरादे जान लेती है कि वो इसे ज़ाती फ़ायदे के लिए चुराना चाहते हैं। सबरीना इस खानदानी फ़र्द का सामना करती है और कंबल की यादों से हासिल किए गए इल्म को उनकी वफादारी के जज्बे को जगाने के लिए इस्तेमाल करती है। ये सामना छपी हुई शर्मिंदगी और तलाफ़ी का एक मौका सामने लाता है। सबरीना कंबल की नई मुहाफिज के तौर पर अपना किरदार कबूल करती है। वो कंबल में अपना हिस्सा सीती है, अपनी कहानी और सीखे गए सबक महफूज करती है और इसमें छपी यादों और राजों की हिफाजत करने का अहद करती है।